यूपी की राजनीति में फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी को हराने निकले लोग पहले खुद से लड़ेंगे या चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गठबंधन से ज्यादा सीटों की खींचतान सुर्खियां बटोर रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो कांग्रेस को उसकी मनचाही सीटें देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। खबर है कि सपा कांग्रेस के लिए सिर्फ 60 से 80 सीटें छोड़ने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस 120 से कम पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन असली खेल सीटों का नहीं है, भरोसे का है। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को साफ संकेत दे दिया है कि गठबंधन हो या ना हो, सपा को 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी अंदर खाने सपा को खुद भी भरोसा नहीं कि यह गठबंधन चुनाव तक टिक पाएगा या नहीं। उधर कांग्रेस के कई नेता सपा के साथ जाने के पक्ष में नहीं है। उन्हें डर है कि चुनाव आते आते बीजेपी फिर कानून व्यवस्था, माफिया राज, गुंडागर्दी के पुराने मुद्दे उठाएगी और कांग्रेस को भी उसी कटघरे में खड़ा करेगी। सपा का तर्क है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन लगभग खत्म हो चुका है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं, जिलों में मजबूत ढांचा नहीं, तो फिर इतनी सीटें क्यों दी जाएं? जबकि कांग्रेस कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को जो फायदा मिला उसमें राहुल गांधी की छवि और कांग्रेस के वोट ट्रांसफर की बड़ी भूमिका थी। यानी दोनों दल बीजेपी को हराने निकले हैं, लेकिन फिलहाल एक दूसरे को ही कमजोर साबित करने में लगे हैं। और सबसे ज्यादा मजे में कौन है? बीजेपी, क्योंकि जब विपक्ष सीटों पर झगड़ रहा है तब बीजेपी चुपचाप अपनी रणनीति मजबूत कर रही है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी अखिलेश की शर्तें मानते हैं या एकला चलो की राह पकड़ते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर ये गठबंधन टूटा तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलेगा और सबसे बड़ा नुकसान उसी विपक्ष को होगा जो आज खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है।